नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्र होता। आज देश भर में चुनाव का दिन था। मतगणना, किसकी हार हुई और किसकी जीत हुई, सबकी निगाहें उसी पर था। वैसे छत्तीसगढ़ में इस चुनाव को लेकर ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा लोग उतावले थे, पर हां, जिन पार्टी गठबंधन करके 12% वोट ले जाता था, उस पार्टी के अगर जो प्रतिष्ठाता है अजीत जोगी, वो खुद चुनाव लड़ते हैं। उनके बाद वो जब खुद चुनाव लड़ते हैं तो 46,000 से भी अधिक मतों से जीत होती है। और उनके देहांत के बाद जब बाई इलेक्शन होता है तो उसी जोगी कांग्रेस चुनाव लड़ नहीं पाती। और साथ ही ये उनकी रणनीति की भी किस तरह से बनती है कि जोगी कांग्रेस का जोगी परिवार के अलावा और किसी को वहां प्रत्याशी बनाया नहीं जाता। दूसरी ओर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधा मुकाबला होता है और जिस कांग्रेस पिछली बार तीसरे स्थान पर थी, इस बार वो जीत, और वो भी 38,000 मतों से। क्या समझा जाए इसको? जिस क्षेत्रीय दल कांग्रेस को रोकना चाहती थी, किंग मेकर बनना चाहती थी, अब उसके भविष्य को लेकर सवाल उठने लगे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के लिए क्या जोगी कांग्रेस अब बोझ बन गया है? क्योंकि मरवाही में साथ साथ चलने का जो नारा दिया था, आगे चल के क्या वही उनके लिए मुसीबत बन जाएगी? तीसरी सबसे बड़ी बात है, इससे भूपेश बघेल के लिए छवि में और ज्यादा महत्व दिया जाएगा, क्योंकि ये हैट्रिक हुआ भूपेश बघेल का। दंतेवाड़ा, चित्रकूट और अब मरवाही, तीनों कठिन सीट है, आदिवासी इलाके से है। और आदिवासी इलाकों में जिस तरह से लगातार कांग्रेस को जीत मिल रही है, छत्तीसगढ़ में 32% आदिवासी है, तो क्या उन्हीं का जो साथ है कांग्रेस के साथ ही है, यह अब तय मान लिया जाए? कई सवाल है, जवाब लेंगे। अगले आधे घंटे तक मेरे साथ 3 मेहमान रहेंगे। सुशील आनंद शुक्ला मुख्य प्रवक्ता है कांग्रेस के सत्तारूढ़ दल के। सुशील जी, आपका स्वागत है। संजय श्रीवास्तव बीजेपी के प्रवक्ता हैं और भगवानू नायक जोगी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। तीनों से हम चर्चा करेंगे बारी बारी में। सबसे पहले मैं सुशील आनंद जी शुक्ला, मैं चर्चा की शुरुआत आप ही से करूंगा। जीत की बधाई हो, आपके चेहरे से झलक रहा है जीत की। लेकिन इसके साथ मेरा एक सवाल है आपसे, आगे मरवाही विकास के राह लेगा या फिर राजनीतिक दांव पेंच में अब जैसा रहा उसी में ही खत्म हो जाएगा? क्या जो वादे आपने किए हैं मरवाही की जनता से वो पूरा करेंगे? सुशील आनंद जी शुक्ला। माननीय होता जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद जो आपने शुभकामनाएं दी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम सब आपके आभारी हैं। जनता का आशीर्वाद है और इस जनता के इस आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी अभिभूत है। जनता के इस अभूतपूर्व आशीर्वाद के लिए हम सब जनता के ऋणी हैं। और जनता ने माननीय भूपेश बघेल जी के पिछले 2 साल के कामों को मुहर लगाई है। भूपेश बघेल जी ने जो जनहितकारी काम किए थे, मरवाही की जनता ने उस पर मुहर लगाई है। पहले चित्रकूट की जनता, चित्रकूट के बाद में दंतेवाड़ा की जनता, और दंतेवाड़ा के बाद में मरवाही की जनता ने माननीय भूपेश बघेल जी के द्वारा जो किसानों के हित में काम किया जा रहा है, आदिवासियों के हित में काम किया जा रहा है, छत्तीसगढ़ के युवाओं के हित में काम किया जा रहा है, और तमाम गठबंधन, तमाम छल प्रपंच को नकार के, तमाम बेमेल गठबंधन को नकार के, जो लोगों के खिलाफ में यही भारतीय जनता पार्टी जग्गी हत्याकांड का आरोप लगाती थी, जिन लोगों के खिलाफ में यही भारतीय जनता पार्टी विधायक खरीद का आरोप लगाती थी, उन्हीं लोगों के साथ में जिस प्रकार से रमन सिंह ने गठबंधन किया, उन सारी चीज़ों को, छल प्रपंच को जनता ने नकार दिया। और हम तो पहले दिन से कांग्रेस ने अपना माइंड सेट किया था। हम जनता के बीच में आप सबके माध्यम से भी यही कहते थे कि हम मारवाही को विकास के नाम पे चुनाव लड़ेंगे। और जिस प्रकार से माननीय भूपेश बघेल जी ने मारवाही को 1 साल पहले जिला बनाया, जिला बनाने के बाद मारवाही को विकास के ट्रैक में डाल दिया। आप देखिए, जैसा आप बोल रहे थे, क्या विकास आगे रुकेगा? तो नहीं, बिल्कुल मारवाही को विकास के रास्ते में भूपेश बघेल जी ने डाल दिया है। मारवाही विकास के सतत मार्ग पे चल रहा है और मारवाही का जो 70वां विधायक है उस क्षेत्र का विकास करेगा। जो मारवाही पिछले 15 साल से विकास के लिए से अछूता था, जो मूलभूत सुविधाओं से अछूता था, मारवाही की जनता को सारी सुविधाएं मिलेंगी। यह कांग्रेस पर ठीक है। संजय श्रीवास्तव जी, मेरा सीधा सवाल है, सरगुजा पूरा आदिवासी इलाका कांग्रेस के साथ, बस्तर पूरा आदिवासी इलाका कांग्रेस के साथ,
3 उपचुनाव हुए हैं विधानसभा के 2018 के चुनाव के बाद। तीनों आदिवासी सीट पर भूपेश बघेल के साथ बीजेपी अपने आप को कहां पाती है और कहां चुप हो गई? संजय जी। देखिए होता जी, छत्तीसगढ़ में एक और विधानसभा उपचुनाव संपन्न हुआ जिसका परिणाम आज सबके सामने है और कांग्रेस ने उसमें विजयश्री हासिल की है। कैसे हासिल की उसके बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले चूंकि कांग्रेस के प्रवक्ता सुशील यहाँ पर बैठे हैं, उनको मैं अपनी ओर से बधाई देता हूं। इसका मतलब आप स्वीकार नहीं करते इस जीत को? संजय जी, आप अगर कंडीशन लगाते हैं, विषय बोलने देंगे तब, क्योंकि आज क्या है, आज का दिन कांग्रेस के लिए छत्तीसगढ़ में एक बड़ा दिन है। तो पूरे देश की मानसिकता इस पार्टी के साथ में यहाँ पर दिखाई दिया। बिहार से लेकर गुजरात से लेकर यूपी से लेकर मध्य प्रदेश, ये स्पष्ट रूप से दिखाई दिया कि देश की जनता का जो मूड है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। अब रही बात विधानसभा उपचुनाव की, चूंकि विजयश्री हासिल की मैंने बधाई दिया है। 3 स्टेट जहां पर हमारी सरकार है, गुजरात है, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, वहां पे भी उपचुनाव ही कहें, यदि मध्य प्रदेश को थोड़ा सा हटकर अपन बात करें 28 सीट को, तो वहां पर सरकार थी, वहां पर हमने उपचुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया, अच्छे मार्जिन के साथ में जीते हैं। तो देखिए सामान्यतः यह ट्रेंड होता है कि सरकार जिसकी रहती है, सरकार के साथ में इस तरह के उपचुनाव के परिणाम सामान्यतः रेयर केस में 10% कभी इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन सामान्यतः इस तरह के चुनाव के परिणाम होते हैं। तो उसी कड़ी में इस बात को माना जा सकता है, जैसा कि गुजरात, यूपी और मध्य प्रदेश में हुआ है। एक बार मध्य प्रदेश का मामला थोड़ा अलग था, आरोप प्रत्यारोप, क्योंकि सिंधिया जी हट गए थे। उसी तर्ज पर एक सीट पर मरवाही, और मरवाही की कहानी यह है कि मरवाही, अभी मैं कहूंगा तो लंबा समय लगेगा, 20 साल से लगभग कांग्रेस के कब्जे में, चाहे वो जोगी जी कांग्रेस में थे या नहीं थे, तथाकथित रूप से वो कांग्रेस के में थे, इसलिए कांग्रेस की सीट थी। हमारे लिए सबसे बड़ी सीट, हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि हम वहां पर 28,000 से 45,000 वोट तक पहुंचे, अर्थात जिन्होंने बीजेपी पर विश्वास किया, क्योंकि जोगी जी के आने से, जोगी जी का समर्थन करने से यह था कि हम जीत जाएंगे, ऐसा नहीं है। जो कांग्रेस पुरानी थे, जो जोगी जी के साथ में थे, वो वापस वहां पर गए, लेकिन उसमें से करीब करीब 17-18 हजार जो लोग हैं, उन्होंने इन परिस्थितियों में भी बीजेपी का साथ दिया। ये हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है, लेकिन देश की जनता ने और देश की मानसिकता ने बता इसका मतलब है कि आपको जोगी कांग्रेस का कोई साथ नहीं मिला? सर, इसका मतलब यही है कि आपको जोगी कांग्रेस का कोई होता जी इसका जवाब दे देता हूं। आप जिस बात को कह रहे हैं, देखिए जोगी जी के साथ हमारा कोई गठबंधन नहीं है। वो 2 दिन पहले आकर समर्थन करते हैं, यदि कोई समर्थन करता है कहीं दिक्कत नहीं। कांग्रेस तो समर्थन मानने के लिए पूरे देश में घूम रही है, और जहां जहां पनौती कहते हैं ना, जहां जहां कांग्रेस ने जिसके साथ में जुड़े, वहां कांग्रेस ने दूसरी पार्टी का बंटा ढार किया पनौती के रूप में। तो जोगी जी आए, 2 दिन पहले आए, समर्थन करें कहीं आपत्ति नहीं है, 2 दिन में है, जो हमको आ जाए ठीक है, नहीं आए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज हमारे लिए मरवाही सीट पर सबसे अच्छी चीज ये रही कि 17-18 हजार वोट हमें मिले। हम इस देश की सबसे बड़ी पार्टी है, इस प्रदेश में हम विपक्ष में हैं, हम आने वाले चुनावों को इसमें जीत में तब्दील करेंगे। ये आज के परिणाम से हमें जो चीजें मिली है, उन चीजों पर मैं अपनी प्रकाश डालता हूं। भगवानो जी, ठीक है, आप चुनाव नहीं लड़े मरवाही में, मुझे इस बात की आश्चर्य नहीं है जी, मुझे इस बात की भी आश्चर्य नहीं है कि कांग्रेस की जीत हुई मरवाही में, लेकिन मुझे इस बात की आश्चर्य हो रही है कि हारे हुए 1 घंटा नहीं हुआ और बीजेपी ने आपको नकार दिया। नहीं, नकारा नहीं, क्या कहेंगे? देखिए आदरणीय जी क्या कहेंगे? होता सर, इसमें नकारने वाली कोई बात नहीं है, और उन्होंने जो कहा उसमें कोई, उन्होंने देखिए संजय श्रीवास्तव जी को मैं सुन रहा था, और उन्होंने ये कहा कि 2 दिन पहले हमें समर्थन दिया। निश्चित रूप से एक नैतिकता के आधार पर हमने समर्थन दिया, और बहुत ही कम समय था। मैं सबसे पहले तो आदरणीय मेरे बड़े भाई और कांग्रेस के प्रवक्ता सुशीलानंद शुक्ला जी को मैं बधाई देता हूं जीत की। कांग्रेस ने वहां पर जीत की है, लेकिन मैं इसे जनादेश नहीं मानता, क्योंकि यह सत्ता का आदेश है। और इन्होंने जो छल प्रपंच की बात की, उस पर भी मैं आऊंगा कि देखिए एक परिवार या जोगी जी जो लगातार वहां पर 20 वर्षों से वहां पर वो लगातार जीत दर्ज करते रहे जी, और किस तरीके से वो जीतते रहे लगातार, और उसके बाद उनको चुनाव के मैदान से हटा दिया गया। और यहाँ पर तो हमारी पार्टी यहाँ पर चुनाव पार्टिसिपेट नहीं की, हम जीते नहीं। तो मेरा ऐसा मानना है कि चूंकि जोगी जी नहीं थे वहां पर, उनके परिवार का कोई सदस्य नहीं था, यही कारण है कि कांग्रेस वहां पर जीती है। लेकिन आप देखेंगे एक इतिहास अगर उठाएंगे तो पिछला चुनाव भी आप देखेंगे तो लगभग 52,000 वोटों से माननीय अजीत जोगी जी ऐसे समय में वो चुनाव लड़े थे, एक नई पार्टी बना के 2 महीने पहले उनको एक चुनाव चिन्ह मिलता, उस पर भी तो वो रिकॉर्ड भी आज उनका कायम है, उसको कोई तोड़ नहीं सका है।
तो निश्चित रूप से जो जीत है मैं उसको बधाई देता हूँ, इसमें कोई गुरेज नहीं है। सुशील आनंद जी शुक्ला, दो बातें हैं। पहली बात यही है कि कांग्रेस की जीत को लेकर दोनों स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि यह कांग्रेस की जीत है। क्या कहेंगे इसको लेकर? पहली बात देखिए, लोकतंत्र में इस प्रकार की मानसिकता कहीं न कहीं जनादेश का अपमान होता है। आप न सिर्फ चुनाव हारे हैं, बुरी तरीके से चुनाव हारे हैं। आप 38,000 से अधिक वोटों से चुनाव हारे हैं और यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। किस प्रकार से आप लोग गलबहियाँ कर रहे थे, किस प्रकार से लगातार कांग्रेस के खिलाफ विश्वमन कर रहे थे और किस प्रकार से मारवाही सीट को अपनी जागीर के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश अमित जोगी एंड कंपनी के द्वारा की गई। लेकिन आज तो दोनों एक ही गाना गा रहे हैं सुशील जी, अपने चुनाव के। सुशील जी वही तो बोल रहा हूँ, अभी भी एक ही गाना गाए उन्होंने, फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। सुशील जी, एक पुराना गाना है ना, कि ना, फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, तो दोनों अजनबी बन के एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि ठीक है हमने दिए थे, ठीक है, और वो बोले वो खुद आए थे, ठीक है। मतलब दोनों की कोई गठबंधन की बात ही नहीं स्वीकार कर रहे हैं। ये जो लुका छिपी का खेल था, जो ये लुका छिपी का इनका खेल था, जो कि 2018 तक चल रहा था, 2020 के इस उपचुनाव में खुल के सामने आया। 2018 में भी यही कोशिश की गई थी, कांग्रेस को रोकने के लिए ए और बी टीम मिली थी, तब जनता ने इनको 3/4 बहुमत से हराया था। 2020 में खुला खेल चला, जनता ने इनको 38,000 वोट से हराया। 38,000 ही नहीं, हम तो 52,000 का जो हमारा एक अंतर था उसको कंप्लीट करने के बाद 38,000 से गए हैं। तो कहीं न कहीं बहुत बुरी तरीके से जो मारवाही को अपनी जागीर समझ रहे थे, जो लोग मारवाही को विकास से अछूते थे, ठीक है, वो अछूता रखे हुए थे, उन लोगों को मारवाही की जनता ने अपने फैसले से सबक सिखाया है कि जनादेश, जनता सर्वोपरि होती है, जनता के नाज़र से बड़ा कोई नहीं होता है। अब दूसरी बात होता जी कि यह जो चुनाव हुआ, मारवाही की जनता ने सीधे मारवाही की जनता ने भूपेश बघेल जी को धन्यवाद दिया है, जिला बनाने के लिए धन्यवाद दिया है, 2500 रुपये में धान खरीदने के लिए धन्यवाद दिया है, कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से किसानों की मदद के लिए धन्यवाद दिया है, जो आपने ये बात तेंदू पत्ता संग्राहकों का जो 2500 से 4,000 किया उसके लिए धन्यवाद दिया है। तो कहीं न कहीं यह भूपेश बघेल जी की लोकप्रियता के कारण ये स्थिति बनी है। भगवानू जी, इसके बाद आपकी जो एक्सपेरिमेंट थी बीजेपी को साथ देकर कांग्रेस को हराने की, वो फॉर्मूला काम नहीं किया। अब बीजेपी को साथ आगे भी देंगे या खुद के सींग में मिट्टी खोदकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे? भगवानू जी, देखिए, पहले तो मैं मेरे बड़े भाई सुशील आनंद शुक्ला जी का जवाब दूं कि इन्होंने कहा कि कोई सीट किसी की जागीर नहीं होती, निश्चित रूप से, लेकिन ये कोई अजीत जोगी ही के लिए ही मारवाही अकेला ऐसा सीट नहीं है। देश में ऐसे कई सीटें हैं जो कांग्रेस परिवार के लोग लगातार लड़ रहे हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ साथी जो लगातार उनके नाम से जाना जाता है, या उनका अपना एक व्यक्तित्व, अपना एक उनका जो विशेष जो प्रेम होता है, इस कारण होता है। यही कारण है, देखिए, मारवाही में ये जानते थे शुरू से कि अगर जोगी परिवार का कोई भी सदस्य अगर चुनाव लड़ता तो ये कभी भी जीत दर्ज नहीं करा सकते, मैं दावा के साथ कहना चाहूंगा। रही बात, नहीं, मैं आपका जवाब दे रहा हूं, पहले मैं आदरणीय बड़े भाई का जवाब दिया था। देखिए, मैं आपका जवाब देना चाहूंगा। रही बात, देखिए, भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय आदिवासी कौन है इसका तय जो है वो आप थोड़ी न करेंगे, सरकार थोड़ी न तय करेगी, वो तो न्यायालय तय करेगा। मामला पूरा न्यायालय में चल रहा है आदरणीय, तो वो पहले न्यायालय का फैसला आने तो दिए रहते हैं। आप ये देखिए, छानबीन समिति तय करेगी। भगवानू जी, न्यायालय में कोई फैसला लंबित नहीं है। भगवानू जी, आप वकील हैं। नहीं, तो हमने तो देखिए, न्यायालय में तो ठीक है, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना भगवान जी। ठीक है, ये सुशील जी आपको उलझा रहे हैं अपने बातों पे। मेरा एक सीधा सवाल है, बीजेपी के साथ जोगी कांग्रेस का जो फॉर्मूला था, एक्सपेरिमेंट था, परीक्षण था, वो फेल हो गया। आगे क्या? बीजेपी को आगे भी साथ देते रहेंगे या अपनी स्थान ढूंढेंगे? ऐसा है कि आपके आधे विधायक देखिए कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, देखिए आधे विधायक बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। जी बोलिए सर, बोलिए। देखिए आदरणीय होता सर कि जिस तरीके से हाँ, देखिए, जिस तरीके से जोगी जी को लगातार अपमान किया, तो ये नैतिकता के आधार पर हमारी पार्टी ने, वो भी लास्ट के 2 दिन बचे थे, उस पर समर्थन दिया था। उसके बावजूद दिया गया। रही बात आगे की जो रणनीति की बात है, वो हमारी कोर समिति वो तय करेगी।
अभी हमारी पार्टी की जो मुखिया है श्रीमती रेणु जोगी जी है, धर्मजीत सिंह जी है, ये सारे हमारे और भी वरिष्ठ नेता ये तय करेंगे आगे की क्या रणनीति होगी, लेकिन संगठन संजय श्रीवास्तव जी, अरे आगे पार्टी रहेगी कि नहीं रहेगी भाई, ये जनता तय करेगी। ये जो है वो जनता तय करेगी। हम तो चुनाव के मैदान में थे ही नहीं, हम तो चुनाव लड़े नहीं, चुनाव हारे नहीं है। संजय श्रीवास्तव जी, नहीं विभाजन के अब जो कि कांग्रेस भी सोचने लगी है आपको आगे समर्थन देंगे कि नहीं देंगे। देखिए एक हार नहीं ऐसा हो गया कि जो कि कांग्रेस भी साथ देने के लिए तैयार नहीं है। संजय जी, संजय जी मेरी आवाज आप तक, संजय जी मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? आपकी आवाज आ रही है डॉक्टर जी? संजय जी, भगवानू जी जो कह रहे हैं कि जोगी कांग्रेस भी आपको लगातार 3 हार आदिवासी सीट का होने के बाद मैं सुन लिया, जोगी कांग्रेस भी हाथ खींच ली है, वो भी तैयार नहीं है आगे आपको सपोर्ट देने की। क्या बीजेपी की इतनी दुर्गति हो गई है कि सर मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आपको? क्षेत्रीय पार्टी जोगी कांग्रेस भी तैयार नहीं आपको साथ देने के, क्या कहेंगे? मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आपको? जी 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 आ रही है सर, आ रही है। देखिए होता भी ऐसा है, मैं बहुत शॉर्ट में बता दूं। देखिए ये तो जोगी कांग्रेस पार्टी का फैसला है, कौन किसको करे नहीं करे ये एक अलग विषय है। लेकिन हाँ ये सत्य है, सर्वथा सत्य है कि यदि गठबंधन की स्थिति यदि इस देश के अंदर में समाप्त किया जाए तो सबसे बुरी स्थिति यदि किसी पार्टी की होगी तो कांग्रेस पार्टी की होगी। इसलिए कि 80% राज्यों में ये हाथ फैलाकर दूसरी पार्टी के पीछे में जाते हैं। कभी ये समाजवादी पार्टी की साइकिल के पीछे वाले बैरियर में बैठने की कोशिश करते हैं, ये गिर गए, अलग विषय, सामने वाले को भी उन्होंने गिरा दिया। बिहार में 20 सीट लाकर ये दम भरते हैं, मध्य प्रदेश में कहते हैं शिवराज सिंह ने सरकार गिराई, क्या स्थिति है। तो आज सबसे दयनीय स्थिति रहेगी तो कांग्रेस की स्थिति रहेगी। हम तो ऐसे हैं कि केंद्र में भी हमारी सरकार है, राज्यों में भी हमारी सरकार है, यहां भी हमने 15 साल सरकार बनाई और यह तय है कि देश की मानसिकता आज यहां पर उजागर हुई है सब लोगों के बीच में। विभिन्न राज्यों में 23 में ये सरकार नहीं रहेगी। तू इधर उधर की बात मत कर, ये बता काफिला क्यों लूटा, मालवाही क्यों लूटा? सुनो तय है ये, और क्यों लूटा है ये तो जाति प्रमाण पत्र से प्रारंभ करते हुए मंत्री वहां पर गांवों के अंदर में बैठकर क्या कर रहे थे, क्या सत्ता का दुरुपयोग किया। मैं नहीं कहता ईवीएम का, मध्य प्रदेश में आप कह रहे हैं ईवीएम गलत है, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं चुनाव आयोग को नहीं कह रहा हूं, मैं ईवीएम को नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा दोष है ये सरकार एक भी शिकायत किया आपने? जोगी के वर्चस्व को समाप्त करने के लिए इसने हर वो हथकंडे अपनाए हैं जो एक स्वस्थ लोकतंत्र में नहीं अपनाना चाहिए। इस देश के अंदर में अब चुनिंदा राज्यों में यहाँ पर है, स्वीकार करते हैं। होता जी इसका जवाब देना चाहूंगा, लेकिन 23 में दे दीजिए, नहीं रहेगी। मैदान आपके लिए है सर। होता जी एक मिनट देखिए होता जी, जिन अजीत जोगी के खिलाफ इन्होंने 2003 से नकली आदिवासी होने के लिए हल्ला मचाया, मारवाही में यदि अजीत जोगी का सर्टिफिकेट रद्द होता है तो इनके पेट में पीड़ा होता है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में अपना वजूद खोने की स्थिति में है और कब तक ये दूसरों के सहारे जिएंगे, कब तक रमन सिंह के दागदार चेहरे के भरोसे भारतीय जनता पार्टी अपनी नैया डुबोते रहेगी? कब तक अमित जोगी जैसे लोग जिनके खिलाफ लगातार ये हल्ला मचाते रहे, कब तक अजीत जोगी जिनकी जाति के बारे में खुद शिकायत करते थे, बाद में उसके लिए घड़ियाली आंसू बहाते हैं? सुशील जी, कब तक अमित जोगी? सुशील जी, अमित जोगी आपके खिलाफ आरोप लगाए हैं आज कि आपने एक भी शब्द, चुनाव खत्म हो गया, परिणाम आ गया, एक भी शब्द बीजेपी के खिलाफ नहीं बोले। आपने लगातार जोगी परिवार और अजीत जोगी पर हमला किए। यह अमित जोगी ने आरोप लगाए हैं आप पर कि आपने बीजेपी पर नहीं, आपने जोगी परिवार और अजीत जोगी पर हमलावर रहे हैं। क्या कहेंगे उसको लेकर सुशील आनंद शुक्ला जी? सुशील जी मैं आप तक आऊंगा। संजय जी एक बात बताइए, जब भी मैं आपको छत्तीसगढ़ के सवाल पूछ रहा हूं, आप राष्ट्रीय स्तर पर ले जाते हैं, आप कहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर
लोगों की मूड जो है वो कांग्रेस विरोधी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में 68, 69 और आज हो गया 70, आप 15 फिर आ गए 14। तो जिस हिसाब से कांग्रेस को यहां बढ़त मिल रही है, ठीक है, राष्ट्रीय जब चर्चा करेंगे उस पर बात करेंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ में सबसे मजबूत पे अगर कोई है तो वो तो कांग्रेस पार्टी है। होता जी मैं शायद आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने अपनी बातों को शुभारंभ यहीं से किया था, बधाई देते हुए मैंने जिन प्रदेशों में हमारी सत्ता है वहां उपचुनाव हुए, हमने विजयश्री हासिल की, उससे जोड़ते हुए मैंने यहां की बात की कि सामान्यतः पब्लिक का ये मूड रहता है कि जिसकी सरकार है उसके साथ में, और ये परिणाम हमने देश में देखा है, 90% ऐसा ही होता है, बहुत रेयर केस। सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने किया। और ये जो 70% की बात कर रहे हैं ना सर, 90% की, ये केंद्र में भी कभी कांग्रेस की सरकार 400 सीट में रहती थी, आज क्या दुर्गति हुई है, और यही दुर्गति एक बार फिर छत्तीसगढ़ में होगी। देखिए पूरे देश के अन्य राज्यों में भी यहाँ का पूरा जो मूड दिखाई दे रहा है, इस बात को तो स्वीकार करने की आपको पड़ेगी। जब लग रहा था कि बिहार में भी हमारी सरकार नहीं, संजय जी 2000 अगर छत्तीसगढ़ के इतिहास की बात करें तो छत्तीसगढ़ के इतिहास की बात करें 2003 में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में फासला था लगभग 3%। वो 2003 के बाद 2008 आते आते और घट गया, 13 में और घट गया, बीच में जो फासला था 1%, 1.5% रह गया। लेकिन पिछले 2018 के चुनाव में आपके और कांग्रेस के बीच में फासला 12% रहा है। वोट का परसेंटेज की अगर बात करें तो आपकी जो वोट का परसेंटेज है वो घटते जा रहा है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए ऐसा होता जी, देखिए चुनाव में नजदीकियों से भी सरकारें बनती हैं और बड़े अंतर से भी होती है। हम 15 साल इस प्रदेश में सरकार में थे, हमने लगातार आशीर्वाद मिला है, एक चुनाव के बाद से दूसरा चुनाव, ये तो कांग्रेस, और उसके बावजूद आपको अमित जोगी से गठबंधन करना पड़ा। एक उपचुनाव को जीतने के लिए आपको एक क्षेत्रीय बल जिसका भी कोई वजूद नहीं है उससे गठबंधन करना पड़ा। आपके पास बूथों में बैठाने के लिए अपने कार्यकर्ता नहीं थे मरवाही में। ये गोंडवाना, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी इतिहास बताते, राहुल गांधी सुनेंगे तो नाराज हो जाएगा सुशील भाई। ऐसा है ऐसा है संजय जी, अभी भाजपा ने आपको इस लायक नहीं समझा कि राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाए। आप यहाँ पे बताइए कि क्यों आपको अमित जोगी की गोदी में बैठना पड़ा, क्यों मारवाही का पेटी कॉन्ट्रैक्टर अमित जोगी को बनाना पड़ा, क्यों रमन सिंह के चेहरे के जगह आपको अमित जोगी का चेहरा सामने लाना पड़ा, क्यों आपके प्रत्याशी को आपको भरोसा नहीं है? इससे आगे नहीं ले जा सकते। संजय जी श्रीवास्तव, सुशील आनंद जी शुक्ला और भगवानु जी नायक, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात तय है, इससे भूपेश बघेल की कद और बढ़ेगा। 68 सीट पे जीतने वाले 2 साल में 70 तक पहुंच गए। दंतेवाड़ा उनके हाथ में नहीं था, बीजेपी के हाथ पे थी, वो सीट भी छीन ली कांग्रेस ने, और अब जोगी कांग्रेस से भी एक सीट छीन लिए हैं। देश में कांग्रेस की स्थिति क्या है अलग बात है। जब हम छत्तीसगढ़ में है और छत्तीसगढ़ की बात करें तो कांग्रेस मजबूती की ओर बढ़ रही है। और जैसे मैंने कहा कि वोट का परसेंटेज का जो प्रतिशत का जो गैप है, जो फासला है, वो कम होता जा रहा था, 4%, 3%, 2%, और अब बीजेपी और कांग्रेस के बीच का फासला 12% है। 12% वोट कम मिला है बीजेपी को कांग्रेस से। ऐसे में सत्ता और संगठन का दंभ भरने वाली बीजेपी को नए सिरे से सोचनी चाहिए कहां चूक हुई। लेकिन इसके साथ कांग्रेस का भी यह भार है, जो मरवाही की जनता को वादा किए हैं वो भी पूरा करना चाहिए। आज समय हो गया है, एक नए विषय को लेकर हम कल फिर उपस्थित होंगे। तब तक हमें दीजिए विदाई।